शीश नवाऊंगा सावरिया दरबार, सावरिया दरबार, सावरिया दरबार, सावरिया दरबार, सावरिया दरबार में। सभी लोग दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाइए। आप लड़ाई को लेकर गाते हुए मैं नाचू गाऊंगा सावरिया दरबार। बड़े भाव से बोलें जय जय श्री राधे। सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक प्रणेता निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव साहब के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। व्यासपीठासीन विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता पूजा जया किशोरी जी को नमन। नारायण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवादूत सेवक प्रशांत भैया को हृदय में विराजित राधा माधव की प्रतिमूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं पधारे हुए सभी भक्तों का एवं चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों का नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा और जिसके साथ में समाहित है नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से निश्चित की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा सानि धर्मा।
आइए, इन्होंने इतने बड़े समर्पण को किया है तो इनके समर्पण का सम्मान करते हुए हम भी सेवा में समर्पित हो जाएं, समर्पण करें। कार्यक्रम में भंडारे के लिए आदरणीय श्रीमान विमल गर्ग जी, जिनका हमें नाम प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियां से स्वागत करें। विमल गर्ग जी, जिनकी ओर से आज भंडारा लगाया जा रहा है, और सवामणि श्रीमान मनोज शर्मा जी की ओर से आज सवामणि बाबा के दरबार में लगाई जा रही है। 56 भोग की सेवा में श्रीमान हरिओम जी और श्रीमान अनूप गर्ग जी, जेएमडी उपेंद्र जी जेएमडी टेंट वाले, अंकित जी सेक्टर नंबर 5 से, एवं अमित कुमार गोयल जी जिन्होंने फ्रूट की सेवा की है, श्रीमान अमित कुमार गोयल जी और सतीश गर्ग जी, मोनू बंसल जी, सत्यनारायण गुप्ता जी पानीपत से, एवं शिवदत्त शर्मा जी, श्रीमान शांतनु जैन जी एवं मनोज कंसल जी, इन सिरसा वाले, इन सभी की ओर से बाबा के दरबार में फलों की सेवा की गई है। परमपिता परमेश्वर इनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। की जय सांवरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, रानी सती दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युत राम नारायणं जाने, ओ राम नारायणं जाने। मीठी मीठी तालियों के साथ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् ओ राम नारायणं जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं ओ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं ओ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम्
और कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते तुम बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। और अंत में कहते हैं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं, उन्नत भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। किस किस को प्यारी लगती है उठाओ बुरे बुरे हाथ और तालियां एक साथ।
नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़ उड़ धूल मोरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। उड़ उड़ धूल मोरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। यहाँ कितने ब्रज गए हैं हाथ उठाना। उनको पता होगा कि वृंदावन मथुरा बरसाना कहीं भी आप जाइए, हर थोड़ी दूर में कोई ना कोई खड़ा है जो आपको तिलक कर रहा है, हर थोड़ी दूर में। तो भक्त कहे मैंने तिलक मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल कहाँ गई? ओ उड़ उड़ धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़ उड़ धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। ओ मैंने दर्शन मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अंत में धूल कहाँ गई? ओ उड़ उड़ धूल मोरे पैरन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे पैरन पे आवे। उड़ उड़ धूल मोरे पैरन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे पैरन पे आवे। ओ मैं तो झूम झूम मैं तो झूम झूम नाची भरपूर
प्रकार महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अभी तक भगवान ने अपनी लीलाएं शुरू नहीं करी है। तो भगवान की सबसे पहली लीला कौन सी हुई? हाँ, नहीं, प्रसिद्ध मतलब वो तो कोई लीला नहीं, वो तो ऐसे ही भगवान थोड़ा सा माखन चोरी। तो कहते हैं कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो भगवान यहाँ घर पर बैठे हैं, विचार कर रहे। भगवान कहे कि ये बहुत ही रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। शांति बना के रखे सभी। तो सबको बड़ा आनंद आएगा। पर भगवान कहे कि यशोदा मैया तो इस लीला के कभी दर्शन कर ही नहीं पाएगी। उन्हें तो हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करूं कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। क्योंकि देखिए चोरी करना माने आसान काम। एक तो जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कोई चोरी नहीं करना कभी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते ना कि अच्छा चोर कौन? अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो क्या चोर। तो भगवान को लग रहा है पहली बारी चोरी करने अगर पकड़े गए तो बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे जब करनी आती नहीं तो करी क्यों। घर पे पकड़े गए तो कोई भी कहानी बना लेंगे। तो भगवान कहे घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो उन्होंने दोपहर का समय चुना। दोपहर में सब सोते थे, माखन के कमरे में जाते हैं। पहले दूध दही माखन का इतना काम होता था कि माखन का भी एक कमरा होता था। तो माखन के कमरे में गए, एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, नवनीत निकालते हैं। भोग लगाने ही लग रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा हुआ है, शीशा जिसमें कांच हम अपने आप को देखते हैं। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। और पहले फोन इत्यादि तो थे नहीं। तो जिस व्यक्ति ने कभी दर्पण नहीं देखा उसने असलियत में अभी तक खुद को नहीं देखा। तो भगवान के सामने वो दर्पण पड़ा है। वो देखते ही भगवान ने तुरंत हाथ, भगवान कहे अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। भगवान कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो मेरी चोरी मैया से मत कही है, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन, उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अच्छा, यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि कैसे भगवान अपने आप से कांच के सामने
बड़ा प्यारा लग रहा है। एक तो छोटा सा बच्चा, तोतली भाषा। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया कमरे में आती, अरे अब एक तो बहुत छोटे हैं अभी भगवान, उनको काम भी नहीं है कोई माखन के कमरे में आने का, उनको माखन चाहिए तो यशोदा मैया को बोलेंगे कि मुझे माखन खाना है। तो मैया कहे कि यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोहे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। कहते हैं ना जिसके मन में चोर होता है उसको सब चोर नजर आते हैं। तो भगवान को डर लग रहा है, भगवान को लग रहा है कि पहली बार ये छोरा मिला है, क्या भरोसे के लायक है, कहीं इसने कुछ कह दिया तो भगवान को लग रहा है ये कुछ कहे इससे पहले। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैंने सोचा कि मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। तो मैया ने कहा कर ली रखवाली? बोले हाँ कर ली, पर मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती तूने इससे कुछ कहा नहीं? बोले मैया मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तू मैया से मांग ले। तो मैया ने कहा तो उसने क्या कहा? भगवान कहते मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा दिखाना वो छोरा कहाँ है। तो भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ के खींच के ला रहे और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे देखे छोरो। मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। अरे मैं कैसे? यशोदा मैया ने उनको गोद में उठाया। अब देखो अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देखते हैं। तो मैया समझा रही है कि देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? भगवान भी थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए। तब यशोदा मैया समझाती है कि इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। समझाने के चक्कर में यशोदा मैया ये पूछना ही भूल गई कि फिर चोरी करने कौन आया। जब लड़का एक ही है तब तो मतलब चोरी करने यही आया, पर वो दिमाग से उतर ही गया समझाने के चक्कर। और एक यशोदा मैया की एक और आदत थी, भगवान जब भी ऐसी कोई प्यारी हरकत करते ना तो वो हर घर जाती थी, ब्रज के हर घर, और जाकर बताया आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। तो उनका तो बस गोद में उठाए और चले हर घर। पर भगवान कहे कि पहली कोशिश तो विफल हो गई, माखन खा नहीं पाए भगवान, कोई ना अगली बार कोशिश करेंगे। अब कुछ दिनों बाद नंद बाबा बाहर गए हुए थे, यशोदा मैया अकेली थी। तो गर्ग ऋषि उनके घर आते हैं। घर आए तो माता ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहे अब आए हैं तो भोजन करके जाए। उन्होंने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ करके यशोदा मैया ने दे दिया। अब वो खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे, मंदिर में आते हैं, वो पात्र सामने रखकर आंख बंद करके कह रहे हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहे कि भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। अब भगवान जाते हैं और चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान मनी मन कह रहे हैं कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए ये कहने का अर्थ क्या है, हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? करके दिखाऊं? मैं करके दिखाऊं? थाली है, पानी भी पिला दिया। इतनी जल्दी आप खा लेते हैं?
कौन सा उनको पूरी थाली खानी है? पर लगा रहे हो भोग तो लगना तो चाहिए कि सच्ची मन से लगा रहे हो। अब तो भगवान अपनी जगह से उठ के भी नहीं आते देखने के लिए कि थाली में क्या है। उनको लगता है जब तक उठ कर आऊंगा थाली कमरे में जा चुकी होगी, खाना इनको है, नाम मेरा करते हैं। तो थोड़ी देर वही बहुत, पर लगना तो चाहिए कि हम भोग लगा रहे हैं। इतनी जल्दबाजी। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी नेत्र बंद रखना। लेकिन अब बच्चा खा रहा है, आवाज होती है चप 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 चप, और ऊपर से खीर खा रहे हैं भगवान। तो ऋषि को आवाज आई, उन्होंने नेत्र बीच में ही खोल लिए। खोल के देख रहे हैं तो बच्चे ने पात्र झूठा कर दिया। उनको क्या पता ये भगवान है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। उनके लिए क्रोध की बात है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाए बिना खुद नहीं खाएंगे। जोर से चिल्लाते। यशोदा मैया कहती है बच्चा है ना, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते, फिर खीर बनाते, फिर पात्र में डालते, फिर कहते हे परम पिता परमेश्वर आरोगो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका बिरज की मैया, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी कैसे। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे क्या सोची है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। तालियां जोरदार एक साथ। अब आप बच्चों की बात मत मानिए। तो बच्चे आपको धमकी देते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, कमरे से बाहर नहीं निकलते। धमकियां हैं एक तरीके से। तो भगवान भी धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, 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 आज के बाद
धमकी का तो कोई असर नहीं हो रहा, प्यार से ही समझाना पड़ेगा। तो भगवान प्यार से समझा रहे कि अगर शादी हो गई तो हम दोनों मिलके आपका कितना ख्याल रखेंगे। भगवान कहते हैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से विरज की छोरी से राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। मानव सेवा का मौका कभी कभी मिलता है। अभी हमारी जो ट्रस्टीशिप है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 लाख रुपए है और पैटर्न ट्रस्टीशिप 5 लाख रुपए पे है। आप रूम डोनेट कर भी सहयोग कर सकते हैं जिसकी राशि 11 लाख रुपए है। इसके अलावा और भी मशीनरी के जैसे एक्सरे मशीन है या लिफ्ट वगैरह है तो उसका भी आप सहयोग दे सकते हैं। बेड्स का सहयोग दे सकते हैं, आईसीयू बेड है, जनरल बेड्स है। मेरा आपसे निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने में अपना सहयोग दें, योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। ये तो ऐसे मासूम बन रहा है जैसे ऐसे मासूम कोई ब्रज में नहीं। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री। तालियां जोरदार एक साथ। गोपियां कहती है कि हमने इसको चोरी करते हुए देखा है, लोगों को परेशान करते हुए देखा है। कैसे? मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते
यशोदा मैया कहे तुम कहती हो चोरी करता है, परेशान करता है, पर मैंने कितनी बार तुम्हें इसे माखन खिलाते हुए देखा है कि तुम खुद चला के माखन खिला रही हो। गोपियां कहे इसकी हरकतें ऐसी है। कैसी हरकतें? हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है, हंसकर मांगता है और कभी रोता है, हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है, हंसकर मांगता है और कभी रोता है। अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, अपने हाथों से नहीं आप ही पिलोता है, ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है, ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है। ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। और सबसे प्यारी हरकत मेरो आंचल, ओ, ओ, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा चले गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री। ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो री। ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। बोली बाबा के पास गए सबके, बाबा रक्षा करिए। बाबा कन्हैया से कहे मैंने बोला था ना कि इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहे मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। देखिए कैसे आपको कथाओं से सीख मिलती है। हमको हर चीज में छोटा सा कोई काम भी हमने किया नहीं कि हमको इतना मैंने किया। भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और अपना नाम नहीं किया। भगवान क्या कहते पता है? भगवान कहते कि अब गोवर्धन महाराज ही हमारी सहायता करेंगे तो देखना ये हल्के हो जाएंगे, तो लाओ अपनी अपनी लाठियां, हम सब मिल के पहाड़ उठाते हैं। इसलिए आप जब भी तस्वीर देखेंगे भगवान के साथ साथ सब अपनी लाठी लेकर खड़े हैं। लाठियों से पहाड़ उठे आज तक, पर भगवान ने सबको ये दिखाया कि मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। लेकिन असलियत सबको पता है कि भगवान ने अपनी चिटकी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। आइए दर्शन करते हैं। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज हरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज हरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन
कोस की परिक्रमा, हर 7 कोस की परिक्रमा, हर 7 कोस की परिक्रमा, हर 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, हरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रयो। और हरे मानसी गंगा निकट बहे, 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 जब लोग करे जब लोग करे स्नान, स्नान, हरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रयो, हरे माथे मुकुट विराज रयो, हरे माथे मुकुट विराज रयो, हरे माथे मुकुट विराज रयो। हरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गिरिराज धरण की। अब यहाँ कितनों को पता है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? किस किस को पता है हाथ उठाओ। अब बताना मुझे ही है, पता जिनको है उनके लिए वेरी गुड, जिनको नहीं पता तो यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिन तक उठाया? 7 दिन। 7 दिन कुछ नहीं खाया, तो एक दिन में 8 बार भोजन, तो 7 दिन में कितने हुए? 56। तो जब 8वें दिन भगवान घर आते हैं तो यशोदा मैया भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है। तब से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आइए भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जाया पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपा तस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामत्सः सनानसने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्यरिच पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् तमयः सर्वभूतः संवृद्धं बृहदाज्यं पशुस्ताञ्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याच्चये तस्मात् तमयः सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दाग्गोषि जग्निरे तस्माद्यजो तस्मादजायत तस्मात् तस्मा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः तं यदम्बरहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि चये यत्पुरुषं यदधूकति धावे कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमरूपादां चेति ब्राह्मणो स मुखमाच
अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शिष्णोर्द्योः समवर्तता तभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् कल्पयन्नः जलाचमनीं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सत्यब्रह्मणे नमो नमः जलाचमनीं समर्पयामि आचमनान्तिमोह करोतु वर्धनेन कुङ्कुमं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए गिरिराज धर्म की। इस प्रकार भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है कृष्ण रुक्मिणी विवाह। कल भगवान की शादी है, तो सभी सज धज कर आइए, लाल पीले वस्त्रों में आइए, खूब सज धज के। लेकिन सजने धजने का मतलब है असली आभूषण घर छोड़कर आइए, नकली जीवर के पहनिए, है ना। संख्या ज्यादा है, आपकी चीज आपकी जिम्मेदारी। तो अपने असली आभूषण सब अपने घर छोड़े, कोई भी पहन कर ना आए, निवेदन है। और अभी आरती कर कर बड़े भाव से बोले जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रीमान राहुल गुप्ता की ओर से 56 भोग की सेवा प्रदान की गई है। जोरदार तालियां श्रीमान राहुल गुप्ता देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है कृष्ण रुक्मिणी विवाह। कल भगवान की शादी है, तो सभी सज धज कर आइए, लाल पीले वस्त्रों में आइए, खूब सज धज के। लेकिन सजने धजने का मतलब है असली आभूषण घर छोड़कर आइए, नकली जीवर के पहनिए, है ना। संख्या ज्यादा है, आपकी चीज आपकी जिम्मेदारी। तो अपने असली आभूषण सब अपने घर छोड़े, कोई भी पहन कर ना आए, निवेदन है। और अभी आरती कर कर आपने पिछली बार सुनवा दी थी, मैं जाऊँ
देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ओमायत्ते नियतमयनन्ददेव सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सजन्मयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओमः यत्तेन यत्नमयनन्ददेवा सान्धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सजन्मयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकामकोचपदमाठलब्जै पुण्डागजादिकर्वेरसालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जलिः काम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कामध्वराणि च पुष्पाञ्जलिर्मयामि गृहाणां परमेश्वर अथर्वं पुष्पाणि समर्पयामि नमः आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए जरा। अगर हो रहा है तो एक बार बोलो छोड़ देते हो। देखो इस भजन में आपने हर लाइन के बाद बोलना है ओए होए होए। क्या बोलेंगे? अगर नहीं बोलोगे तो नजर लग जाएगी। मेरी प्रीत के पाती मेरी चाल के पाती मेरी नजर के पाती और तेरी कमर के पाती मेरी चाल के पाती मेरी चाल के पाती तलवार पुरानी सही लेकिन काट नहीं है और भैया ऊपर कुछ भी हो लेकिन काट नहीं है और नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके दिखानी कजराने तेरे मुंह से नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए श्री राम हनुमान जी प्रभु ने अपने प्रभु को दोनों फुट बन करके बनाया था। आप कम से कम आधा आधा फुट बन करके प्रभु को बना सकते हो। मैं दोनों हाथ चलाओ और मेरी तरह हाजरी 1 2 3
गई तो इससे बड़ी कोई लेकिन आज की रात बैठना नहीं है भैया, क्योंकि नंद दयानंद भैया जय कन्हैया वो थोड़ी देर में चलेंगे। अभी मेरा मस्ती रूप से चला करके कितनी कृपा की बात है। और हम सब बोलेंगे, और बाबा को भी और भाई साहब को भी हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगों गुलालों से घर सजाना है, खुशी मनाना है, एक मनाना है, इसको चलेगा क्या बात है, क्या बात है। देखिए वृंदावन से कमला लागे, मारो खाटू भी वृंदावन से कमला लागे, मारो खाटू भी वृंदावन से कमला, वृंदावन से कमला लागे, बोलो मारो खाटू भी वृंदावन से कमला लागे। अब मैं अरे दोनों की है छवि निराली, हो जाऊं मैं बारी बारी, दोनों जगह
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बन श्री मेरो मन मोहे प्यारी बन श्री मेरो मन मोहे एक चली चरणों पे निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने साथ ये दुनिया सारी सगुन दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपको दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपको हरे चरणों में शीश झुकाऊं दीवाने बिहारी के आरती गाऊं। आज के आनंद की पल पाके बिहारी